नाजरीन कराम, गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और शहादतों की इत्तलाआत इस वक्त मिल रही हैं। और शहादतों के खिलाफ जो रैली निकाली गई थी उस पर भी हमला हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली तैयारे मुख्तलिफ मकामात पर पूरी रात मिसाइल दागते रहे हैं, जबकि इसराइली जारहियत को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम ममालिक चीन और फ्रांस ने बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। जनीन कार्रवाई पर फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप का भी रद्द अमल सामने आया है। रॉकेट फायर होने के जवाब में इसराइल की जानिब से ये गजा पर फिजाई हमला किया गया है, जिसकी सऊदी अरब की जानिब से भी शदीद मजम्मत की जा रही है। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर जारहियत का जो सिलसिला जारी है, इस हवाले से ताज़ा सूरत हाल क्या है, हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, फलस्तीन के इलाके मकबूजा मगरबी किनारे में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान कल 9 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज ने गजा पर रात की तारीकी में दोबारा बमबारी की है। सेहूनी अफवाज ने शहादतों के खिलाफ फलस्तीनियों की जानिब से निकाली जाने वाली रैली पर भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामी जिहाद ने गासिब फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और फ्रांस ने सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जबकि फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन खत्म करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में 9 फलस्तीनियों की शहादत के खिलाफ गजा में निकाली जाने वाली रैली पर क्रैकडाउन किया और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक होने से अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जनीन में इसराइली फौज के हाथों जुमेरात को 9 फलस्तीनी नौजवानों की शहादत पर गजा में शहरियों की जानिब से पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया था। इसराइली फौज ने इस रैली के शुरका पर भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। फलस्तीनी शहरियों ने इसराइली फौज की कार्रवाई को सफाकियत और बड़ा इंसानी सानहा करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम के ओहदेदार का कहना है कि जनीन में नौजवानों की शहादत के बाद फलस्तीनियों का गमो गुस्सा बढ़ा और उन्होंने एहतजाज किया, तो इसराइली फोर्सेस ने गजा में एमरजेंसी नाफिज की और उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की। इसके अलावा इसराइली तैयारों ने जुमेरात की शब गजा पर शदीद बमबारी भी की, ताहम उसमें जानी नुकसान की इत्तलाआत नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा में पनाह गजीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है। बताया जाता है कि इसराइली तैयारों ने 2 घंटों के दौरान 10 मिसाइल फायर किए। इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों पर इस्लामी जिहाद के तर्जुमान खावर जबी ने अपने रद्द अमल में कहा कि ये कार्रवाइयां इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हैं, जिसमें फलस्तीनी शहरियों की शहादतें हुई, मगर आलमी बिरादरी इस मामले में गायब और मुकम्मल खामोश है, जबकि इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी ममालिक की जानिब से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में जब आलमी बिरादरी इसराइली मजालिम पर खामोश हो, तो हमारे पास मुजाहमत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब हमास के तर्जुमान हजीमुल कसीम ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई जंगी जुर्म है, मगर इसराइल को कोई भी मुल्क सजा नहीं देगा और ना ही इसराइल हमारे जज्बा आज़ादी को किसी तरह खत्म कर सकता है। जबकि उर्दन, कतर और सऊदी अरब ने जनीन कैंप में इसराइली जारहियत की मजम्मत की है, जबकि अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक ने कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए इसराइल और फलस्तीनी हुक्काम से राब्ता किया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और फ्रांस ने सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जबकि फलस्तीनी हुक्काम ने इसराइल के साथ अपना सिक्योरिटी ताउन खत्म करने का ऐलान किया है।
दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि जुमे को फलस्तीन के मुजाहमतकार ग्रुप की जानिब से 2 रॉकेट फायर किए गए थे, जिन्हें दिफाई सिस्टम ने हदफ पर पहुंचने से कबल नाकारा बना दिया और फिर जवाबी रद्द-ए-अमल में हमास समेत दीगर ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे के कैंप पर हमला किया था और खातून समेत 10 फलस्तीनियों को शहीद किया था। 1 जनवरी से अब तक इसराइली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30 हो चुकी है। दूसरी जानिब इस्लामी ममालिक समेत चीन और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने में अपना किरदार अदा करते हुए हालिया हमलों पर फौरी बंद कमरा इजलास बुलाए। सऊदी अरब ने फलस्तीनी शहर जनीन और पनाह गजीन कैंप पर इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी इसराइल का गासिबाना कब्जा खत्म कराने में किरदार अदा करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि जनीन शहर और कैंप में इसराइली कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने आलमी बिरादरी को जोर देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी को इसराइल की जानिब से फलस्तीनी इलाकों में पेशकदमी, जारहियत और गासिबाना कब्जे के खिलाफ और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल अरबिया ने इसराइली फौज के हवाले से बताया है कि उसने गजा की पट्टी में ज़ेरे ज़मीन सुरंग को निशाना बनाया। यह हमला फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप की जानिब से गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल की जानिब 8 रॉकेट फायर किए जाने के बाद सामने आया। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेटों में से 3 को नाकारा बना दिया। इसके बाद गजा से रॉकेट फायर किए जाने के तनाजुर में गजा की पट्टी के अतराफ की बस्तियों में सायरन बजाए जाने लगे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने जुमेरात को मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमलों में फलस्तीनी शहरियों की शहादत के बाद कशीदगी में कमी का मुतालबा किया है। नेड प्राइस ने कहा कि हम तमाम फरीकों से कशीदगी में कमी की फौरी जरूरत पर जोर देते हैं ताकि शहरियों की जानों के मजीद नुकसान को रोका जा सके और मगरबी किनारे में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ताउन किया जाए। इसराइली फौज ने इससे कबल ऐलान किया था कि उसने गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल की तरफ दागे गए 2 मिसाइलों को नाकारा बना दिया है। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा का कहना है कि फलस्तीनी क़यादत ने फैसला किया है कि इसराइली काबिज हुकूमत के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन अब मौजूद नहीं है। ये बात फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सरबराही में फलस्तीनी क़यादत के एक हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में सामने आई, जबकि दीगर इस्लामी ममालिक ने इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा किया। इसके अलावा चीन और फ्रांस ने भी कशीदगी में कमी लाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।